मिथिला का हर व्यक्ति यह मांग कर रहा है कि मिथिला राज्य का गठन हो और जोर से कहते हैं हम मैथिल छी बिहारी नहीं। 21 तारीख को दिल्ली में हजारों हजार की संख्या में हम लोग मार्च करने वाले हैं। पहले तो झारखंड बंटवारा हुआ, अब बिहार में भी बंटवारा होने का सुनिश्चित तौर पर दिख रहा है। जी हाँ, पहले लालू प्रसाद यादव ने किया, अब अनूप जी ये मांग कर रहे हैं। अब क्या लगता है, लालू जी के बाद आप मांग कर रहे हैं मैथिली अलग भाषा और कैसे मिथिला राज्य को अलग करने की बात कर रहे हैं। कैसे इस तरीके से मांग कर रहे हैं? आखिर बिहारी होने के एक पहचान है, उस पहचान को क्यों खत्म करना चाहते हैं? पहली बात तो ये मेरी मांग नहीं है, मिथिला का हर व्यक्ति यह मांग कर रहा है कि मिथिला राज्य का गठन हो। दूसरा बात, बिहार एक फेक और फॉल्स आइडेंटिटी है, जबरदस्ती पाठ पढ़ाया गया है। अरे बिहार का अस्तित्व कब आया? 1912 में बिहार बना, मिथिला उससे पहले है। बिहार 1912 में जबरदस्ती हम पे थोप दिया गया। हम ऐसे नकली पहचान को नहीं मानते हैं और हमारा मानना है कि हम मैथिल हैं और इसी में हम गर्व महसूस करते हैं और इसीलिए हमें मिथिला राज्य चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र को जानबूझकर पिछड़ा रखा गया है। जो कोसी नदी हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है और उसे अभिशाप बना दिया गया है। और बिहार में सबको पढ़ाया जाता है कि कोसी बिहार का अभिशाप है, कोसी बिहार का शोक है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अलग मिथिला राज्य बनने के बाद हम उसे अपने वरदान में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अनूप जी, इस तरह की बातें कैसे उठी? आखिर आवाज़ आपकी इतनी बुलंद कैसे निकल रही है? बिहार में रहने के बावजूद भी आखिर कहीं ना कहीं आप नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। देखिए, बुलंद आवाज इसलिए निकल रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे लोग जनसाधारण में, जनशताब्दी में, स्वतंत्रता सेनानी में, बिहार संपर्क क्रांति में टॉयलेट में जाने के लिए मजबूर हैं। टॉयलेट में क्या करते हैं कि एक बोरा रख देते हैं और उसमें बैठ कर जाते हैं। जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार जो 30 साल से बिहार में शासन कर रहे हैं, जिन्होंने 30 साल से हमारे साथ भेदभाव किया है, नीतीश लोग हैं। बिल्कुल दोनों हैं, बिल्कुल दोनों। आपके जो क्षेत्र के विधायक है, सांसद हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? अरे भाई साहब, हमने तो बताया कि हमारे क्षेत्र को अविकसित कर दिया गया और हमारे क्षेत्र वही तो हम कर रहे हैं कि हम मिथिला राज्य की मांग करें। लोगों को बता रहे हैं कि लालू जी के नाम पे, नीतीश जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे जिन विधायकों को आप चुनते हैं वो किसी काम के नहीं है। मिथिला राज्य बनाइए और ऐसे लोगों को चुनिए जो क्षेत्र का विकास कर सके। 21 तारीख को क्या होगा? 21 तारीख को दिल्ली में हजारों हजार की संख्या में हम लोग मार्च करने वाले हैं, संसद का घेराव करने वाले हैं। राज्य बनाने का अधिकार केंद्र के पास है, केंद्र में बीजेपी है, मोदी जी है, तो मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से हम अपील करने वाले हैं कि राज्य का गठन कीजिए। अगर आपने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, कहीं नेता बनने का सपना तो नहीं है आपका? देखिए, नेता बनने के लिए जो है बहुत सारे माध्यम हैं। अभी भी अगर नेता बनना चाहूँ तो बहुत, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान में हम लोग जाइए, हमारे बारे में, एमएसयू के बारे में हमारे क्षेत्र में पूछिए तो नेता से ज़्यादा सम्मान हमारे संगठन के एक एक सेनानी को मिल रहा है। तो हमें नेता बनने का शौक नहीं है, क्योंकि बिना नेता बने हुए हम लोग बेटा बनकर समाज की सेवा कर रहे हैं और हम लोगों का क्षेत्र में जो सम्मान है वो किसी नेता का नहीं। आर पार के मूड में, बिल्कुल आर पार के मूड में है और जोर से कहते हैं हम मैथिल छी बिहारी नहीं। देखिए, हम मैथिल छी बिहारी नहीं, इस मांग को लेकर अब 21 तारीख को यानी संसद भवन में इस मांग को लेकर आवाज़ें बुलंद होने वाली है और सड़क से लेकर सदन तक ये बातें अब उठनी शुरू हो गई है। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।